हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जेई की वैकेंसीज निकली हुई है पी ट्रिपल एस बी में। और अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम होके कंप्लीट हुआ है, जिसमें 2 सिविल के पेपर थे और एक इलेक्ट्रिकल का पेपर था, उसमें से उस जेई एग्ज़ाम में से हमने जो भी क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले पार्ट में से, आज हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आगे भी ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट 90 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, पेपर है अभी थोड़े ही टाइम में, और उसके लिए इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट में डेडिकेटेड लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिर्फ पंजाब में इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो मस्ट है कि आप एक बार में एक अच्छा अटेम्प्ट अप्लाई करें और अपनी वैकेंसी को फुलफिल करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट अभी क्या है कि ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इनसे हमें एक बेसिक आइडिया लगने वाला है कि जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि ये सारे के सारे, इवन इससे भी ज्यादा इन डेप्थ जो डिटेल मॉड्यूल था हमारा कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन का, क्योंकि मैं बेसिकली डील कर रहा हूं कंप्यूटर बेसिक एंड एप्लीकेशंस में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में से आए हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आए हुए हैं तो हमने बहुत अच्छा किया। द पॉइंट इज, वो ये स्ट्रक्चर है मॉड्यूल का। मॉड्यूल के स्ट्रक्चर में इनपुट डिवाइसेस था, नेटवर्किंग से रिलेटेड थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन थे, डीबीएमएस वाला पार्ट उसमें इंक्लूड किया हुआ था। तो हमने क्या किया, उस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने एक अच्छा मॉड्यूल बनाया और लकीली सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में से आ गए। फाइन। तो पॉइंट है कि आपको देखो कंटेंट क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारे उसी सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हैं उस पेपर में, तो आपको प्रिसाइज पढ़ना होगा। एंड द सेकंड थिंग इज, आप किसी भी कंटेंट को मिस भी नहीं कर सकते। पॉइंट की ये मैटर है आपकी एक सीट के लिए। फाइन। ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है जहां आपके पास अगर आप कुछ पार्ट मिस भी कर दोगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। यहाँ क्वालिफाइंग का मतलब नहीं है, यहाँ हमें अपनी उस सीट को रिजर्व करना है। दैट्स पॉइंट। ईच एंड एवरी सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका वेटेज कम हो या हाई हो। फाइन। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि बहुत बार स्टूडेंट्स कितने नंबर से मिस करता है अपने फॉर्म को या अपनी वैकेंसीज को, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। इनकी वजह से उसे एक बार फिर से 1 साल, कभी कभी 2-2 साल भी वेट करना पड़ता है। सो द पॉइंट इज, एक बार अच्छा एफर्ट डालो और उसके बाद अपनी सीट को फुलफिल कर लो। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो अभी जैन में हुए हैं। 20th एंड 21st को जो पेपर हुआ था उसके जो ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, पावर पॉइंट से रिलेटेड थे, वर्ड से रिलेटेड थे, और बेसिक कोई कंप्यूटर नेटवर्क से 1-2 क्वेश्चन आए थे और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे। इवन हमारे मॉड्यूल में तो इससे ज्यादा, इससे भी एडवांस मॉड्यूल हमने करवाया था। अब आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट विद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से कौन सी फाइल स्टार्ट होती है? यहां पे एक्सटेंशन की बात की है, winword.exe, word.exe। अब एमएस वर्ड का नाम आते ही बहुत सारे स्टूडेंट ने बी ऑप्शन लगाया था, word.exe। कुछ एक स्टूडेंट जो आजकल काम कर रहे हैं वर्ड पे, तो उनको लगा होगा 356 एक ही वर्जन है वर्ड का, तो इससे रिलेटेड हो सकता है। बट राइट आंसर क्या था आपका? winword.exe इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं winword.exe इज द एग्जीक्यूटिव फाइल। हमें ये एक्सटेंशन देना पड़ता है। exe मींस एग्जीक्यूटिव फाइल नेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज यूज्ड व्हेन वर्ड इज लॉन्च्ड, एज सिंपल एज। तो सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। राइट आंसर क्या है? winword.exe। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज यूज्ड फॉर इंसर्ट टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है ऑन द करंटली सेलेक्टेड स्लाइड। हमारी जो करंटली जो हमने स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है, पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं, हमें पता है प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है ये। जो करंट जो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड है उसमें अगर मुझे इंसर्ट करना हो टेक्स्ट को, तो मैं कौन सा बॉक्स उठाऊंगा? वर्ड आर्ट को उठाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स को उठाऊंगा, कमेंट बॉक्स को पिक करूंगा, या रिच टेक्स्ट बॉक्स को? तो इंसर्ट सिंपल सा है, टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट बॉक्स को ही आप पिक करोगे। आप देख सकते हैं ऑन द होम टैब में हमारे पास बहुत सारे टैब्स रहते हैं।
इन द इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने उस स्लाइड पे आ जाएगा, उस वाले बॉक्स में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली हमें ये पता होता है कि कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे स्लो सेकेंडरी मेमोरी, उससे फास्ट मेन मेमोरी, उससे फास्ट कैसे। बट याद रखना कैसे से भी फास्ट जो होता है वो रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि जो सबसे सीपीयू के सबसे पास में जो चीज होती है वो है रजिस्टर्स, और रजिस्टर हमारे फिक्स होते हैं, हम बहुत ज्यादा रजिस्टर्स को नहीं लगा सकते। तो इसका राइट जो आंसर है वो है सीपीयू रजिस्टर्स, कैसे नहीं है ये ध्यान रखना। Which of the following is a private network? प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है? देखो, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट। इंट्रानेट इज द प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट नहीं है, एक्स्ट्रानेट नहीं है, इंट्रानेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी शॉर्टकट की है? शॉर्टकट की के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है शॉर्टकट की में से, तो आपको एमएस वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना है। यहां पे पूछा है डैश शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करने के लिए कोई कंटेंट और उसे रिप्लेस करने के लिए कंटेंट, जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल एच। अब कंट्रोल डी भी एक शॉर्टकट, करेक्ट शॉर्टकट की है, कंट्रोल आर भी है और कंट्रोल वी भी है। इसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा एमएस वर्ड से जो इनका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उससे उठा के ये शॉर्टकट की दे दी है। आप अगर अपने नोट्स में मेंटेन करना चाहें, क्योंकि आगे भी एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ ओ को ऐड कर दो। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल न्यू एन, कंट्रोल एन। सेव करना है, कंट्रोल एस, हम जानते हैं। क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू। देन कट द सिलेक्टेड कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड, कोई भी कट करना होता है तो कंट्रोल एक्स नॉर्मली हम यूज करते हैं। कॉपी करना होता है कंट्रोल सी। पेस्ट करना है कंट्रोल वी। सेलेक्ट करना है सारा का सारा कंट्रोल ए। देन कोई अप्लाई बोल्ड बटन करना है, बोल्ड, कोई टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है कंट्रोल प्लस बी। ऐसे इटैलिक के लिए आइए, सिंपल सिंपल बेसिक है, एक बार आप गो थ्रू करोगे इस फाइल से तो आपको सारे शॉर्टकट की यहां पे आइडिया लग जाएंगे। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल, अब एक्सेल में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपकी एक रेंज को सिलेक्ट करना होता है तो वो मान लो एक ही कॉलम की रेंज है तो वो A1 से A8 लिख देते हो। अगर आपकी मल्टीपल कॉलम्स है, मल्टीपल रोज है, तो आपका जो नोटेशन रहेगा A1 से लेके A, B और C। ये A और B और C क्या है? कॉलम है, A, B और C। ये 1 और 9 क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो मेरे को फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो से लेके थर्ड कॉलम की 9th रो तक, मींस टोटल रो कितनी उठानी है? 9। टोटल कॉलम कितनी उठानी है? 3। तो बी इज द राइट सिंटेक्स। फाइन, ये रॉन्ग है, ये एक्सेल में सिंटेक्स नहीं चलेगा रेंज क्वेरी को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर नेटवर्क से आपका क्वेश्चन था कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, जो पैकेट स्विच नेटवर्क होता है, दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। ये बेसिकली ये वाला कंटेंट कोई करवाता नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क में, फाइन, बट हमने अपने मॉड्यूल में ऐड किया था, क्योंकि मैं खुद सीएससी से एक फैकल्टी हूँ, 10 ईयर का ऑलमोस्ट मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये इमेजिन नहीं किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में पूछ सकते हैं। ये हमने अपने एडवांस मॉड्यूल में कवर किए थे, पर लकीली वहां से भी एक बार क्वेश्चन आ गया है। इन पैकेट स्विचिंग, देखो जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, तो दो टाइप के स्विचेस क्रिएट होते हैं, एक है सर्किट स्विचिंग, एक है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में एक हमें डेडिकेटेड पाथ मिल जाता है कि जो भी मैं डेटा सेंड कर रहा हूं वो इसी पाथ से जाएगा, बट क्योंकि ये कनेक्शनलेस सर्वर के बारे में बात कर रहा है, सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पे डेटा अलग अलग रूट पे भी जा सकते हैं, एक डेडिकेटेड पाथ नहीं देते हैं। फाइन, तो यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज डेटाग्राम। नेक्स्ट, formula to be applied if one need to add all the values of a column depending upon more than one condition। देखो ये एक्सेल का है, एक्सेल में बेसिक फॉर्मूले हैं, उसमें से एक ये फॉर्मूला यहाँ पे इस बार इन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। ये कह रहे हैं कि हमें मान लो कुछ डेटा सेलेक्ट करना है, हमारी एक एक्सेल की रिपोर्ट या सीट बनी हुई है
और उसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट उठाना है, बट उसमें हमने मल्टीपल कंडीशन लगानी है। मल्टीपल कंडीशन मींस मान लो आपका स्टूडेंट का एक एक्सेल सीट बना हुआ है, तो मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 90 हैं, ये एक कंडीशन होगी। बट मुझे एक और मल्टीपल कंडीशन लगानी है कि वो स्टूडेंट सीएससी ब्रांच से होने चाहिए या आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होने चाहिए। इट मींस मैं मल्टीपल कंडीशन लगा के अपने डेटा को फेच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे सम इफ जो फंक्शन है वो नहीं यूज होगा। मोर देन वन के लिए सम इफ एस, ये ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। एक है सम इफ, एक है सम इफ एस। तो आंसर राइट क्या होगा? सम इफ एस। इसका मैंने एक एग्जांपल भी बना के दे रखा है और ये सेम एग्जांपल आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है एक्सेल का उसमें आपको मिल जाएगा जब आप ये सर्च करोगे। फाइन, देखो सम इफ एस D2 से D11, D2 से D11 एक रेंज दे दी है हमने, उसके बाद कंडीशंस लगा दी है। फाइन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी फाउंड इन लेआउट टैब। लेआउट टैब, जो देखो जब भी आप वर्ड में काम करोगे तो आपको बहुत सारे ऊपर टैब, होम टैब, लेआउट, पेज लेआउट टैब, देन आपका रहता है प्रेजेंटेशन टैब, बहुत सारे ऐसे टैब रहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी फाउंड, क्या चीजें फाउंड नहीं होती है। तो आप देखो यहाँ पे ऑटोफिट कंटेंट दिख रहा है हमें, ऑटोफिट विंडो दिख रहा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी हम कर सकते हैं, हमारे पेज की लेआउट कितना विड्थ होना चाहिए उसको कर सकते हैं, बट ऑटोफिट कॉलम हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी फाउंड? द आंसर इज ऑटोफिट कॉलम। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत ही, ये चारों के चारों, तीनों चारों ये जो फॉर्मूला है, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू लुकअप अ वैल्यू इन अ टेबल बेस्ड ऑन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से हमें कोई वैल्यू को फेच करना है, ये लुकअप करना है। तो आंसर आता है वी लुकअप मींस वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टली कोई वैल्यू देखना है या वर्टिकली कोई वैल्यू देखना है, उसके बेसिस पे राइट आंसर है आपका वी लुकअप, जो आपका फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करता है। फाइन, वी लुकअप और वर्टिकल लुकअप फंक्शन इज यूज्ड व्हेन डेटा इज लिस्टेड इन अ कॉलम। डेटा आपकी कॉलम के अकॉर्डिंग लिस्टेड है। द फंक्शन सर्च फॉर अ वैल्यू इज द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। लेफ्ट मोस्ट, सबसे पहले वाला कॉलम, लेफ्ट मोस्ट से ही हमें आइडिया लग रहा है। देन फायरवॉल क्या है? देखो फायरवॉल क्या होता है, जो ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। सो फायरवॉल क्या होगा? टू डिक्रिप्ट नहीं करता है, ये एनक्रिप्ट, ये भी इसका कोई काम नहीं है फायरवॉल का। टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं, बट ये क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्सेस टू अ नेटवर्क एंड फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। जो ट्रैफिक जा रहा है या आ रहा है उसको और मींस मैं कहूंगा विजुअलाइज करता है और उसके बाद देखता है कि क्या ये अनवांटेड ट्रैफिक तो नहीं है। अनवांटेड ट्रैफिक है तो उसे रोक देगा। फायर वॉल। फाइन, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने वैसे भी अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फायरवॉल, और वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, जैसे सीपीयू को मैनेज करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं। सीपीयू को मैनेज करना, मेन मेमोरी को मैनेज करना, सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना, आईओ डिवाइसेस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नो, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड फाइल नो, कनेक्ट टू द इंटरनेट नो। फाइन, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो ओएस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। फाइन, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल सा आंसर था, क्योंकि एक्चुअल में इसे रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं। फाइन, रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं, मींस मैनेज करता है रिसोर्सेज को, बट यहां पे उन्होंने कल्ला हार्डवेयर रिसोर्सेज को बोल दिया। फाइन, तो कहीं ना कहीं मैं इसको बी मार्क करूंगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, दैट इज द बी। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। बहुत सारा सिंपल सा, आपने जब अपना लैपटॉप लिया होगा तो देखा होगा 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, ये क्या स्पीड है आपके प्रोसेसर की। आप नॉर्मली बोलते हो तो ये है गीगाहर्ट्ज में होता है इसका यूनिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई मास्टर स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखो सीधा सीधा दिख रहा है,
It controls the overall appearance such as formatting and designing of each slide. हर एक स्लाइड की लेआउट को करने के लिए ये काम आता है. फाइन. It controls the layout. A is the right option. नेक्स्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, मान लो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, हाइपरलिंक कैन बी इंसर्टेड. आपको कोई लिंक, हाइपरलिंक लगाना है कि उस लिंक पे कोई क्लिक करे तो उस डोमेन की वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाए. तो इसका काम है Ctrl+K. जो हमने पीछे शॉर्टकट कीज को देखा था उसमें Ctrl+K का काम है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स. फाइन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ 5-5 क्वेश्चंस आए थे. 2 सिविल के पेपर थे, 5-5 10 क्वेश्चन, और एक इलेक्ट्रिकल का पेपर था उसमें से 5 क्वेश्चन, तो टोटल 15 क्वेश्चन थे. अगर आप 1 मार्क का भी वेटेज मानते हो तो 5 नंबर का ये इजी सा पोर्शन था जिसमें 5 में से 5. हाँ, नो डाउट सिलेबस थोड़ा वाइड है, बट एक बार अगर आप देख लेते हो तो ये 5 नंबर आपके कहीं से भी नहीं गए, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न है. कहां से ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक फिक्स पैटर्न है. अननेसेसरी कंटेंट रीड करने के बजाय आपको थोड़ा सा ध्यान देके अच्छे से अपना कंटेंट रीड करना होगा. फाइन. अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको लगता है कि जो नेक्स्ट जेईई की वैकेंसी है उसके लिए आपको मॉड्यूल लेना चाहिए, तो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट, जो कि हम लोकेटेड है चंडीगढ़ सेक्टर 34 में, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट. फाइन. तो आप हमारे यहाँ की क्वेरी कर सकते हैं. ऑनलाइन अगर आपको बैच की रिक्वायरमेंट है, ऑफलाइन बैच की रिक्वायरमेंट है, आप एक बार कॉल करके भी आ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं. फाइन. जो भी ये सारे क्वेश्चंस थे हम ये हमारे मॉड्यूल से आए हैं. मॉड्यूल हमने बहुत ही वाइड डोमेन में बनाया हुआ है, डेडिकेटेड मॉड्यूल बनाया हुआ है. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.